नमस्कार दोस्तों, एस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर बाय क्लॉज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो ऑर्डर बाय क्लॉज में दोस्तों हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के हिसाब से पूरे टेबल को सॉर्ट करते हैं। जैसे कि या तो असेंडिंग ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग कहते हैं। और दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम यूनिकली एक रिकॉर्ड को टेबल में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम MySQL कमांड लाइन खोलें और ये मेरा SQL तैयार है चलने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। उसके लिए सबसे पहले हमें अपना डेटाबेस यूज़ डीबी नाम का डेटाबेस यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हमने टीचर्स नाम की टेबल बनाई हुई है। आइए हम देखते हैं हमारी टेबल किस प्रकार है। तो ये रही हमारी टेबल। अब हम चाहते हैं दोस्तों कि हम इसे ऑर्डर करें, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के ऑर्डर में हम इसे सेट करें। तो समझ लीजिए हम किस तरीके से करते हैं। जैसे हम यहाँ पर नेम और सैलरी लेके इसे सॉर्ट करना चाहेंगे। नेम और सैलरी नाम का हमने एट्रीब्यूट लिया फ्रॉम टेबल का नाम आएगा फ्रॉम टीचर्स। अब हम ऑर्डर करने के लिए इसका ऑर्डर बाय नाम का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय। इसके बाद जिस कॉलम नेम के हिसाब से हम ऑर्डर करना चाहते हैं वो आएगा। जैसे हम यहाँ पे सैलरी के हिसाब से ऑर्डर करना चाहते हैं, जहाँ मैंने सैलरी लिखा। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ कुछ ना दूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। जैसे कि मैं सेमीकोलन लगा के मैंने टर्मिनेट किया तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी टेबल डिसेंडिंग में हो, आप चाहें तो असेंडिंग के लिए ASC का यूज़ कर सकते हैं, और डिसेंडिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं इसी सेम नेम कॉलम और सैलरी कॉलम को ऑर्डर करना चाहूँगा, ऑर्डर बाय सैलरी, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए मुझे कीवर्ड लिखना होगा DESC। ये कीवर्ड लिख के मैं सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने दो कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा। ये तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं फिर चाहता हूँ कि सिलेक्ट, इस बार मैं TID इस कॉलम को लेता हूँ और सैलरी, ये दो मैंने कॉलम दिए फ्रॉम टीचर्स, और इसे ऑर्डर किया मैंने ऑर्डर बाय TID डिसेंडिंग। ये तो ये मेरा TID डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। ये दो कॉलम आ गए। तो इस तरीके से मैं ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेबल है वो एक यूनिक रिकॉर्ड को दे, मतलब पर्टिकुलर कॉलम को दे। उसके लिए मैं आपको क्वेरीज बताना चाहूँगा। उसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ होता है दोस्तों। तो आइए हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड इस तरीके से यूज़ करते हैं, देखते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। अब मैं पर्टिकुलर कॉलम जो डिस्टिंक्ट मतलब यूनिकली जिसे मैं आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ वो कॉलम का नाम दे दूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम, इस कॉलम को डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ फ्रॉम टेबल का नाम। तो ये मेरा नेम पर्टिकुलर कॉलम एक यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। तो इस तरीके से हमने आज के ट्यूटोरियल वीडियो में सीखा कि ऑर्डर बाय क्लॉज का कैसे यूज़ करते हैं सेंडिंग और डिसेंडिंग में, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड का सिलेक्ट यूनिक रिकॉर्ड में कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।